भारत में मॉनसून एक सीजन ही नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह आता है, जिसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो या कोई फेस्टिवल। मॉनसून न केवल हमारे देश के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि हमारे देश के फूड सिक्योरिटी और दूसरे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मेशन, रिट्रीट एटसेट्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं मॉनसून को। मॉनसून दरअसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका ओरिजिन मौसम वर्ड से हुआ है। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सीजन ऑफ विंड्स। इवन मीटियोरोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी मॉनसून एक ऐसा विंड्स सिस्टम है जो एक साल में अपना डायरेक्शन चेंज कर रिवर्स डायरेक्शन में बहने लगता है। मॉनसून विंड्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही है। खैर, मॉनसून टाइप क्लाइमेट को हम बाद में देखेंगे। पहले मॉनसून को थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। मॉनसून केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के कई लोकेशंस में जैसे साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज के हम इस डिस्कशन को मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही लिमिट रखेंगे। इंडियन मॉनसून विंड्स मेनली दो तरह के होते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के मंथ्स में पाया जाता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस टाइम पीरियड में बारिश मेनली इसी मॉनसून विंड्स के कारण होती है। इसके विपरीत नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर से नवंबर के मंथ्स में देखा जाता है। इसे रिट्रीटिंग मॉनसून से भी जाना जाता है। इससे मॉनसून विंड्स से केवल तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ही बारिश होती है। फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून। मॉनसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे अभी तक मीटियोरोलॉजिस्ट्स बिल्कुल सटीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट्स द्वारा कई सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक इसे सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार मॉनसून के फॉर्मेशन कई सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। मॉनसून के फॉर्म होने के पीछे सबसे पहला रीजन है लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग। जी हाँ, लैंड वाटर के मुकाबले जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है और इस वजह से लैंड और ओशन के बीच एक प्रेशर गैप क्रिएट होता है और यही गैप विंड्स के एनुअल रिवर्सल का कारण बनता है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ क्या होता है। ITCZ इक्वेटर के नजदीक एक लो प्रेशर बेल्ट होता है जहां ट्रेड विंड्स आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं और इस कारण इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। अगर आपको याद होगा, हमने अपने साइक्लोन वाली वीडियो में भी ITCZ का जिक्र किया था। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जून जुलाई मंथ्स में ITCZ इंडिया के नॉर्थ में टिबेटन प्लेटो के पास शिफ्ट हो जाती है, जिससे मॉनसून विंड्स और भी स्ट्रांग होती है। सिमिलरली अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में यही ITCZ इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो जाती है, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिट्रीट हो रहे विंड्स को मजबूती मिलती है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए तीसरा रीजन है टिबेटन प्लेटो का हीटिंग। टिबेटन प्लेटो एक जाइंट हाई एल्टीट्यूड प्लेटो है जो साउथ वेस्टर्न चाइना में लोकेटेड है। मार्च से जून के महीने में ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लो इंटेंस प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इसे इंडियन ओशन से वाटर वेपर से भरी विंड्स टिबेटन प्लेटो पर बने लो प्रेशर की ओर रश करते हैं। इसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। अपने कोर्स के दौरान ये विंड्स कूल होती हैं और इससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होती है। इन सबके अलावा एक और फैक्टर है जो मॉनसून के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाता है और वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक रैपिडली मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंड सिस्टम है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जिग-जैग पाथ में मूव करते हैं। वैसे तो जेट स्ट्रीम का मॉनसून फॉर्मेशन में एग्जैक्ट रोल का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मॉनसून के ऑनसेट के साथ जेट स्ट्रीम्स का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मॉनसून का ऑनसेट होने का टाइम जेट स्ट्रीम के सबकॉन्टिनेंट से विड्रॉवल पर डिपेंड करता है। जैसे ही जेट स्ट्रीम नॉर्थर्न इंडिया से विड्रॉ होना शुरू होती है, वैसे ही धीरे धीरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडियन मॉनसून विंड्स का एडवेंट होता है। इन सबके अलावा कुछ पीरियोडिक मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनाज जैसे कि इंडियन ओशन डिपॉल, इल नीनो और ला नीना एटसेट्रा भी मॉनसून फॉर्मेशन और रिट्रीटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल नीनो के समय मॉनसून विंड्स में कमजोरी देखा गया है, जबकि वहीं ला नीना इवेंट में मॉनसून विंड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफी स्ट्रांग हो जाती है।
मॉनसून के फॉर्मेशन में अगर इंडियन ओशन के डायरेक्ट रोल की बात करें तो इसमें मोजाम्बिक करंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये करंट एक वार्म करंट है और ये मैडागास्कर के कोस्टल एरिया से फ्लो होती है, जो कि एक परमानेंटली हाई प्रेशर जोन है। इससे वाटर वेपर से लोडेड विंड्स मॉनसून विंड्स की ओर मूव करती हैं और उसे और स्ट्रेंथन करती है। तो यहां हमने उन सारे फैक्टर्स को देखा जो मॉनसून के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन ये मॉनसून विंड्स असल में सेट और रिवर्स कैसे होता है, आइए देखते हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स। अप्रैल और मई के मंथ्स में इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती हैं और इसी वजह से टिबेटन प्लेटो पर एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है। लेकिन इसी समय इंडियन ओशन के साउथ में एक हाई प्रेशर सिस्टम रहता है। साइमल्टेनियसली इसी समय ITCZ 40 डिग्री N में शिफ्ट हो जाता है। इसके कंबाइंड इफेक्ट से इंडियन ओशन से विंड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ रश करने लगता है और इसे ही साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अपने कोर्स में ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडियन पेनिनसुला से टकराता है और दो ब्रांचेस में बांट दिया जाता है। पहला ब्रांच इंडियन ओशन की ओर होकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करता है, जिसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। दूसरा ब्रांच वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है, जिसे अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं। इस ब्रांच से इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बारिश होती है। जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक रेनफॉल करने के बाद ये मॉनसून विंड्स रिवर्स हो जाती हैं, जिसे हम रिट्रीट ऑफ मॉनसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून का रिट्रीटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट और टिबेटन प्लेटो में टेम्परेचर ड्रॉप के साथ शुरू होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से टिबेटन प्लेटो में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बनता है, जिससे मॉनसून विंड्स के रिवर्स होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके साथ ही अक्टूबर नवंबर मंथ में ITCZ इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो जाती है और ट्रेड विंड्स वहां जाकर कन्वर्ज होने लगती है। इस प्रोसेस से रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स और मजबूत होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की एक खास बात यह है कि इससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहीं बारिश नहीं होती सिवाय तमिलनाडु के। जी हाँ, तमिलनाडु की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स से लाए मॉइस्चर से यहां अक्टूबर और नवंबर महीने में बारिश होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून फरवरी मार्च तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन मॉनसून के फॉर्मेशन और उसके रिट्रीट के बारे में। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।